भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं हम लोग भगवान श्री कृष्ण से की कथाओं से अलंकृत दशम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान कृष्ण की सभी लीलाएं पावन है, दिव्य है, मनोभावन है, शोकनसावन है। इन सबको आश्रवण हम सबको अवश्य करना चाहिए। और हम शांति कुंज के कार्यक्रमों के अंतर्गत ये बताना चाहेंगे कि प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को दशम स्कंद की कथा, कम से कम दशम स्कंद की कथा जिसमें भगवान कृष्ण के मधुर लीलाओं का वर्णन है, अवश्य श्रवण करना चाहिए। गर्भ संवाद के रूप में इसका श्रवण अवश्य करें, उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। एक बार की बात है कि उस जमाने में, द्वापर युग में, घमंडी राजाओं का रूप धारण करके लाखों दैत्य ने पृथ्वी को आक्रांत कर दिया था। ये सब घमंडी राजाओं के रूप में सामने आ गए थे, सब असुरी प्रवृत्ति के थे। तो पृथ्वी बड़े त्रसित थी, बहुत रोने लगी, उन्हें बहुत कष्ट हुआ पृथ्वी माता को। तो वे गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि हर समस्या का समाधान तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इसके लिए प्रयास करेंगे। तो वे शंकर जी और अन्य देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए। साथ में पृथ्वी भी गो रूप में थी। तो सभी देवतागण क्षीर सागर के तट पर एकत्रित हुए और उन्होंने पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति की। पुरुष सूक्त से स्तुति बहुत ही अच्छा माना गया हमारे शास्त्रों में। तो स्तुति के बाद ब्रह्मा जी को समाधि लग गई और ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी में कहा गया कि पृथ्वी पर जो कष्ट है, भगवान ने आकाशवाणी के रूप में कहा कि पृथ्वी का कष्ट मैं समझ रहा हूँ और मैं शीघ्र ही अवतार लूँगा। तो ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी सुना सभी देवताओं को सुनाया और सब बड़े हर्षित होकर के अपने अपने घर लौट गए। आकाशवाणी में यह भी कहा गया कि उन्होंने सभी देवशक्तियों को भी उन्होंने प्रेरित किया था कि गोकुल में जा कर के जन्म लें, और सभी देवियों को, देवांगनाओं को भी कहा गया कि विभिन्न घरों में स्त्री रूप में आप सब जन्म लें भगवान की सेवा करने के लिए। इस तरह से भगवान सभी देव शक्तियों की टीम के साथ अवतार लेते हैं और लेने को उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा नंद जी के घर, देवकी के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा और विभिन्न प्रकार का लीला करूंगा, असुरों का संहार करूंगा। ये सब आश्वासन दे करके, और ये भी कहा कि लक्ष्मी जी भी आएंगी अवतार लेकर के और सभी देव शक्तियाँ अलग अलग रूपों में वृंदावन में आएंगी। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भी सबको कह दिया कि तुम जाओ और देरी नहीं करो। सभी देवांगनाओं को कहा कि आप सब जाइए और मनुष्य रूप में अवतार लीजिए। भगवान की सेवा करने का यह बहुत ही अनुपम मौका है। तो ये कथा बड़ी प्रचलित है, सबको इस चीज़ को जान रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने थोड़ा सा हट करके इसका वर्णन किया है। गर्गाचार्य जी ने लिखा गर्ग संहिता में थोड़ा हट करके कि जब पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई अपना दुख सुनाने के लिए, तो ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु भगवान सब कोई गोलोक धाम गए थे। बड़ी सुंदर कथा है इसकी। सब कोई गोलोक धाम गए थे
गोलोक धाम सबसे ऊपर का धाम है, इसे परम धाम भी कहा जाता है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण का निवास वहीं होता है। इसके बारे में कहा जाता है वह जीवन का परम लक्ष्य है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जिसके बारे में कहा जाता है कि न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक। ऐसा वह जगह है जिसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता है। तो वहाँ गए तो गोलोक के द्वार पर एक परिचारिका खड़ी थी, उसको गेट कीपर कह सकते हैं। चंद्रानना सखी उनका नाम था। उन्होंने इन लोगों को रोक दिया। साथ में विष्णु जी भी थे। देखिए, हम लोग सीधे सीधे मोटा मोटी बात जानते हैं, विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार। विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हर ब्रह्मांड में रहते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं भगवान श्री कृष्ण। इसके बारे में ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। वे कोई अवतार नहीं है भगवान का, कुछ अंशों के साथ वे स्वयं भगवान है। तो चंद्रानना सखी ने उन्हें रोका, कहा कि आप लोग कौन हैं, बताइए। तो इन लोगों को सुन के आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश सब वहाँ थे। कहा कि आप हम लोग को नहीं पहचानते हैं, हम ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु है, ये शंकर जी है। कहा कि किस ग्रह से आप लोग आए हैं, किस ब्रह्मांड से आए हैं। अब ये प्रश्न तो आज तक उन्होंने कहीं सुना ही नहीं था। ब्रह्मा जी ने यही सुना था, उन्हें यही मालूम था कि ब्रह्मांड में हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, ब्रह्मांड के तो स्वामी हम हैं। तो फिर और एक ही ब्रह्मा होते हैं, तो फिर ये कह रहे हैं कौन से ब्रह्मा, किस ग्रह से आए हो। अजीब लगा सुनने में। तो ब्रह्मा जी एकदम चुप हो गए, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। तो विष्णु भगवान बोले कि हम लोग उस ब्रह्मांड से आए हैं जिस ब्रह्मांड में भगवान ने वामन स्वरूप ग्रहण किया था, वामन रूप में अवतार लिया था। ओ, तो चंद्रानना सखी ने कहा कि अच्छा, वो बेत लिए खड़ी थी और फिर चली गई भगवान को सूचित करने के लिए। और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक ब्रह्मांड से एक ब्रह्मा जी आए हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई हमारे अलावा और भी ब्रह्मा होते हैं क्या। अब उनकी बात को कैसे स्पष्ट किया गया हम इसको आगे बताएंगे। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।